कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की प्रथम पुतली रत्नमंजरी की कहानी, जो रत्नमंजरी के द्वारा कही गई है। कहानी सुनने से पहले हम यह जान ले कि राजा विक्रमादित्य का सिंहासन राजा भोज को एक विचित्र परिस्थिति में प्राप्त होता है। एक दिन राजा भोज को मालूम होता है कि एक साधारण सा चरवाहा अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात है, जबकि वह बिल्कुल अनपढ़ है तथा पुश्तैनी रूप से उसका काम राज्य की गायों, भैंस तथा बकरियों को चराना है। जब राजा भोज ने तहकीकात कराई तो पता चला कि चरवाहा सारा फैसला एक टीले पर चढ़कर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ गई और ये जानने के लिए उन्होंने खुद एक वेश बदलकर उस चरवाहे को एक जटिल मामले में फैसले करते देखा। उसके फैसले और आत्मविश्वास से राजा भोज इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उन्होंने उसकी इस क्षमता के बारे में जानना चाहा। जब चरवाहे ने अपना नाम चंद्रभान बताया और उसने बताया कि यह शक्ति उसको टीले पर बैठने के बाद आती है, तो राजा भोज ने सोच विचार कर टीले को खुदवाकर देखने का फैसला किया। जब खुदाई संपन्न हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा हुआ मिला। यह सिंहासन कारीगरी का अभूतपूर्व रूप प्रस्तुत करता था। इसमें 32 पुतलियां लगी थी तथा कीमती रत्न भी जड़े हुए थे। जब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की सुंदरता देखते हुए ही बनती थी। उसे उठाकर महल में लाया गया तथा शुभ मुहूर्त में राजा ने बैठने का निश्चय किया। जो ही राजा ने बैठने का प्रयास किया, सारी पुतलियां राजा का उपहास करने लगी, खिलखिलाकर हंसने लगी। खिलखिलाकर हंसने का कारण पूछने पर सारी पुतलियां एक एक कर विक्रमादित्य की कहानी सुनाने लगी तथा बोली कि सिंहासन को जो राजा विक्रमादित्य का है बैठने वाला, उसकी तरह ही योग्य, पराक्रमी, दानवीर तथा विवेकशील होना चाहिए। विक्रमादित्य के सिंहासन की पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा भोज को एक कथा सुनाई, जो कुछ इस प्रकार थी। आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अम्बावती। वहाँ के राजा गंधर्वसेन ने चारों वर्णों की 4 स्त्रियों से विवाह किया था। पहली ब्राह्मणी, दूसरी क्षत्राणी, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम था ब्रह्मवीत। क्षत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम तथा भर्तहरि। वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी ने धन्वंतरी नामक पुत्र को जन्म दिया। ब्रह्मणीत को गंधर्वसेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह नहीं निभा सका और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफ़ी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। क्षत्राणी के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार दानावल की तरह फैला और उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया और वे सभी मार डाले गए। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के बगल में एक कुटिया में विक्रम रह रहा है तथा कंदमूल खाकर घनघोर तपस्या में रत है। उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजना के अनुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता तथा भगवती के आगे विक्रम के सर झुकाते ही शंख तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालता। मगर विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को सर झुकाने की विधि दिखाने के लिए कहा। शंख मंदिर में छिपा हुआ था। उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की हत्या कर दी। विक्रम ने झपटकर शंख की तलवार छीनकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद उसका राज्यरोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते सबसे बिछुड़कर बहुत दूर चले गए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वह महल तूतवर्ण का है, जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवर्ण ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं।
यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक करे तो। और उसने यह भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दे तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। बाहुबल ने विक्रम का न केवल राज तिलक किया बल्कि खुशी खुशी उन्हें स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति पताका सर्वत्र लहरा उठी। पहली पुतली रत्न मंजरी ने राजा विक्रमादित्य के पराक्रम की कथा कुछ इस प्रकार राजा भोज को सुनाई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।